हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रजनी महरिया और आज मैं आपको कुछ मोटिवेशन स्पीच देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको लग रहा था कोरोना का डर एग्ज़ाम में। मैं भी कल कोरोना के बाद में पहली बार एग्ज़ाम देने गई हूँ। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। सोचा था कि पता ही नहीं कितनी भीड़ होगी, कितना ज़्यादा रश होगा फिर। बट मैंने वहाँ जाकर देखा तो मुझे लगा नहीं यार, इतना तो नहीं है। जितना लोग डराते हैं उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा रहा है। पब्लिक नहीं कर रही है वो बात अलग है, बट जो वहाँ का जो स्टाफ है, जैसे कि मेरा टीपीएस में सेंटर आया था वैशाली नगर में, वहाँ का स्टाफ है बहुत अच्छा था, कोऑपरेट कर रहा था। और सोशल डिस्टेंसिंग में भी जैसे मेरी चेयर यहाँ है तो अगली काफ़ी मतलब अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किया गया था। उसके बाद में मैं बताऊँ आपको तो जो बच्चे थे वो थोड़ी मतलब होता है ना, वो पहले की जैसे ही भेड़ चाल वाला सिस्टम अभी भी वही था। वहाँ के टीचर्स ही कह रहे थे कि हाँ चलो थोड़ा दूरी दूरी पे चलो, एक साथ इतना मतलब फ्लोर में सीढ़ियों में एक साथ मत चलो। बट ठीक है, मैं तो सबसे लास्ट में रही थी और लास्ट में ही मैंने सबसे उतरी थी जब मेरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया था। और उसके बाद में टीचर्स ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मेरी जो क्लास में टीचर आई थी फीमेल थी, बट हाँ अच्छी टीचर थी, बहुत कोऑपरेटिव मैडम थी। वो नाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि आजकल सिग्नेचर में भी वो पूरा तो बनाते नहीं है नाम, कोई भी सिग्नेचर बी एस ऐसे करके लिखते हैं। जैसा देखा मैंने उस हिसाब से तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो। और बाकी पब्लिक के ऊपर है वो कितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। इतना कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि है ना बहुत ज़्यादा कि हाँ कोरोना है कोरोना है, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, ये वो। तो इतना बड़ा चढ़ा के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप खुद अपनी केयर खुद करो, किसी के कहने पे मत जाओ। सैनिटाइज़र की बोतल आप खुद लेके जाओ, पानी की बोतल आप खुद लेके जाओ। हालांकि वहाँ पे आपको सैनिटाइज़र आपका हाथ करवाए जाते हैं, फिर भी आप मैं तो देखो खुद लेके गई थी। बाकी है ना और लोग नहीं लेके गए थे, बट मैंने तो छोटी एक सैनिटाइज़र की बोतल छोटे से पाउच में कैरी करी थी। तो मेरे हिसाब से तो मतलब खुद को भी लेके जाना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे तो करवाते ही हैं। तो उसके बाद में मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूँगी कि है ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं कि एक साथ है ना भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी मॉम की जो मेडिसिन थी वो लेने गई थी, तो मैं जब भी वहाँ पे गई मेडिकल स्टोर पे तो मैंने देखा कि मतलब एक मदर थी, उसका बेबी था, होगा 7-8 साल का होगा। तो उसने है ना खुद तो मास्क पहन रखी थी, उसकी मॉम ने खुद ने पहन रखा था, बस उसके बेबी ने नहीं पहन रखा था। तो मतलब छोटे बच्चे को एक तो लाने की मेडिकल पे ज़रूरत क्या है आपको, और लाए भी हो किसी रीजन से तो कम से कम उसको फेस कवर करके या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था तो करके लाओ बच्चों को अगर लेकर आते हो तो। हाँ, जबकि इसमें बच्चों को और बूढ़ों को ही सबसे ज़्यादा खतरा है। और मैंने तो देखा है कि बिना मास्क के अपने बच्चों को लेके घूम रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है। फिर बोलते हैं कि है ना ये हमारे ये हो गया, हमारे वो हो गया। गवर्नमेंट भी इतना समझाते हैं, सीएम भी समझा रहे हैं, अपने पीएम मोदी भी समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, इसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंस पालन नहीं हो रहा है। तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आप दूरी बनाओ, जो गोला बना हुआ मेडिकल पे आप उसी पे खड़े हो। अगर आप गोले से बाहर हो तो थोड़ा वेट करो अदर साइड में जाके, जब कोई गोला खाली हो जाए तो उसमें आप फिर उसमें एंटर करो। अदरवाइज मेरे हिसाब से है जब तक खुद पब्लिक नहीं चाहेगी ना तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए है ना पहले पब्लिक को जागरूक होना होगा, बाद में गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। अगर पब्लिक ही पालन नहीं करेगी किसी चीज़ का तो फिर वो भी क्या करेंगे। तो मैंने तो बहुत जगह देखा है, जैसे अभी भी पान खा के कुछ भी खा के गुटखा खा रहे हैं, चलती हुई गाड़ी पे पीक थूक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मतलब मास्क तो पहनना बहुत दूर की बात है, मास्क को तो आप भूल ही जाओ दूर दूर तक। मतलब पान खा के गुटखा खा के ये भी पीक थूक रहे हैं, तो ये भी क्या है मतलब इंडिया में यही सब चीज़ें कब ठीक होगी, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। होगी भी या नहीं होगी।
तो कोरोना से आपको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ ये है कि आप चीज़ों को प्रिकॉशन लें, जैसे कि सैनिटाइज़र करें बार बार अगर आप बाहर जाते हैं। अगर आप एटीएम जा रहे हैं तो पहले आप अपने हाथ हैं जो सैनिटाइज़र करें, या फिर टिश्यू पेपर साथ लेके जाएं, उससे आप जो हो वो बटन है उससे टच करें। अगर आपने फिंगर से टच किया है तो दोबारा सैनिटाइज़र यूज करें। और आपकी जो गाड़ी की है उसको कभी भी सैनिटाइज़र मत करना, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए है ना, जितना हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जब बहुत ज़रूरी काम हो कि भाई ये तो करना ही है तभी आप बाहर निकलें। और मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को आप जितना कम लेके जाए उतनी ही रिक्वेस्ट है, और बूढ़ों को भी कम से कम बाहर निकलना चाहिए। बट मैं तो ये देख रही हूँ बूढ़े और बच्चे बहुत संख्या में देख रही हूँ बाहर बहुत निकल रहे हैं। मतलब मैं गार्डन में भी मेरी कभी नज़र चली जाती है बाहर से, तो गार्डन में पहले की तरह ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अंकल वगैरह, वो सब बैठे हैं। लेडीज है उनकी भी मतलब भी वो मंडली पहले हुआ करती थी गॉसिप वाली, वो आजकल फिर से देखने को मिल गई है। तो मैं चाहती हूँ ये चीज़ भी थोड़ा मेंटेन हो। चलो ठीक है, आंटियों का मन नहीं लगता, बात करना है तो ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहन के रखो, फिर भी थोड़ा बात करना है तो करो। बाकी अदरवाइज है ना, जितना होना चाहिए मतलब डर उतना है नहीं लोगों में। मैं ये नहीं कह रही कि डरो मत, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना डरो कि कुछ हो ही नहीं सकता। आप देख ही रहे हो कि कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में पहुंच चुकी है अपने इंडिया में केसेस। अपने इंडिया में तो फिर भी ठीक है, मतलब इतनी जो मृत्यु दर रेट होती है वो कम है। बट बाहर की कंट्री में आप जाके देखोगे ना, तो कई गुना है अपने इंडिया के अकॉर्डिंग। तो इसको किसी और से कंपेयर मत करो कि हमको कुछ ही नहीं हो सकता, अरे ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना जाना। तो इसको बहुत लाइटली मत लो। बट हाँ ये है कि आप ऐसा भी नहीं है कि आप साइको हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ कि ये पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। तो प्रिकॉशन लो आप, और अपना सुरक्षा खुद करो, तो इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बाहर जाओ तो अपने जो सैनिटाइज़र लेके जाओ, और आओ जब अपने गेट को भी सैनिटाइज़र करो, जो आप जो हैंडल खोलते हो। जैसे मैं तो अपने घर की जो मेन डोर है उसको रोज़ सैनिटाइज़र करती हूँ। मैं कहीं बाहर से भी जाके आती हूँ तो भी मैं रोज़ सैनिटाइज़र करती हूँ। और उसके बाद में है ना, मैं अपनी गाड़ी की सीट को भी सैनिटाइज़र करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार अपन गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, कोई कुछ भी सामान रख देता है, टच हो जाता है तो ठीक है। और जो कोरियर वाला कोई भी पार्सल, कुछ भी पैकेट सामान आता है, तो आपको उसको कम से कम 7 डेज तक तो खोलो ही मत। अगर आप खोल भी रहे हो तो पहले उसको सैनिटाइज़र करो बाहर से। फिर उसके बाद में मैं तो क्या करती हूँ, पहले सैनिटाइज़र बाहर से ही करके लाती हूँ, उसके बाद में मैं उसको डिटॉल से वॉश करती हूँ, उसके बाद में मैं उसको खोलती हूँ, और उसके बाद में मैं उसको धोने के बाद में फिर मैं उसको ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि आया है और मैंने सैनिटाइज़र कर लिया पहले की, जैसे कि चलो ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हाँ, तो मैं कोरोना के बारे में बात कर रही थी। कोरोना को इतना हवा मत बनाओ, बट हाँ इतना लाइट भी मत लो कि कुछ होता ही नहीं है। आपने खुद देखा, स्टार्टिंग में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसका इलाज कैसे होना। अभी भी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आती, जब तक मैं ही नहीं, मैं सबके लिए कह रही हूँ कि है ना, हाँ थोड़ा ध्यान रखो अपना भी, अपने परिवार का। क्योंकि अपना ध्यान रखोगे, आप खुद सुरक्षित रहोगे, जब भी आप अपनी फैमिली की केयर पर कर पाओगे और उनका ध्यान रख पाओगे। अगर अपना ध्यान नहीं रखा, आपको कुछ हो गया, तो सोचो, सपोज करो आपकी फैमिली में आपके मदर है, फादर है, तो बुजुर्गों को कितना ज़्यादा हार्मफुल है ये आप लोगों को पता ही है। तो अगर आप में से किसी के भी, या किसी के घर में कुछ भी हुआ किसी यंगस्टर को, जैसे कि मेरी एज के यंगस्टर हैं, वो बहुत लाइटली ले रहे हैं इस चीज़ को, अरे ठीक है घूमने जा रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बाहर निकल रहे हैं कि कुछ डर ही नहीं है। बट आपको नहीं है, आप उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। पर जो एजड लोग हैं वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे, हो सकता है वो निकल भी नहीं पाए इस चीज़ के लिए।
तो वो उनके लिए बहुत हार्मफुल है। तो आप अपने लिए नहीं, कम से कम अपनों के लिए तो अपने आप की सुरक्षा कीजिए। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि कम से कम बाहर निकले, जितना ज़रूरी हो उतना ही निकले। कोरोना है, कोई बहुत इशू भी मत बनाओ और बहुत ऐसे डरो भी मत इससे। पर हाँ, जो प्रिकॉशन लेने की चीज़ है वो आप ज़रूर लें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार हाथ धोते रहिए। कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आते हैं ना अपने आप को सैनिटाइजर करें, सीधा बाथरूम में जाए और शावर ले सबसे पहले। और अपने जो पूरे क्लोथ्स हैं आप खुद उसको वॉश करें, किसी और से नहा करवाएं। और अपने जो मम्मी पापा हैं जो 50 के ऐसे बाहर हैं, जो ज़्यादा एज के हैं, उनसे आप एक सोशल डिस्टेंस जो होता है वो घर में भी मेंटेन करें। जैसे मैं भी बाहर जाती हूँ घर के काम से, तो मैं भी मेरी मॉम से, हमारे घर के बच्चों से मैं भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ। हालांकि मैं पूरा प्रिकॉशन लेती हूँ, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को मेरी फैमिली को सेव करके रखना है, तो मैं इस चीज़ का पालन करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। If you like this video, do like, share, comment, subscribe to my channel. Thanks for watching.